आज के शो में अली अमीन गंडापुर की वापसी पर उठते सवालात क़यादत का काफी अरसे तक पीछा करते रहेंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों हामियों की जानिब से कड़े सवालात उठने लगे। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर के बयानात से क्यों मुत्तफिक नहीं? एहतजाज में सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल, इंक्वायरी शुरू, तफसीलात तलब। अली अमीन गंडापुर के हक में पीटीआई का सोशल मीडिया मुतहरिक। अली अमीन गंडापुर एक प्यादा है और इसको अपनी वजारते आला बचानी है, फैसल वाडा का इल्जाम। अली अमीन गंडापुर पश्तून भाइयों में नफरत फैला रहे हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा का मौक़िफ़। रियासती वसाइल का इस्तेमाल, अवाम की हक तलफी, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब की अलिफ लैला की कहानी, अली अमीन गंडापुर साहब की बॉलीवुड की सुपर फिल्म की एक स्क्रिप्ट जिन्होंने पेश की, इसको उनके यूट्यूबर्स या आप कह सकते हैं कि जो सो कॉल्ड, जिनको वो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, बल्कि यूट्यूबर्स नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मार्केटिंग कंपनी के जो मुलाजमीन हैं वो भरपूर तरीके से चर्चा कर रहे हैं। वो नैरेटिव, कुछ बयानियां जिस पर आप लोगों को नजर रखनी है, वो बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि अली अमीन वजीर आला हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मसरूफ शख्सियत हैं और इसलिए शायद ऐसा हो जाता है कि उनको मीटिंग्स भी जाना पड़ता है, गायब भी होना पड़ता है। एक बार 8 घंटे गायब हुए, एक बार 30 घंटे गायब हुए। तो बड़ी बारीक कार्रवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स, जो उनकी मार्केटिंग कंपनी है जिसको बाकायदा पैसे देते हैं, वो उन लोगों ने शुरू कर दी है। ये सो कॉल्ड सहाफ़ी ये नैरेटिव बनाने में लग गए हैं और यकसू होकर एक डॉट पर ये सारे एक ही पॉलिसी पर अमल पैरा होते हैं। अगर आप देखें तो इनको फॉलो करें, लगता है कि एक ही व्हाट्सएप ग्रुप से सबको हिदायत मौसूल होती है, एक ही जबान, एक ही बयानियां, एक ही नैरेटिव, ये सब मिलकर एक साथ बनाते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ अपनाया काबीना के इजलास के बाद एहतजाज के ऊपर, आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा शहबाज शरीफ साहब ने। लेट्स हियर दिस आल्सो। आज दिस इज अ रेप्लिका ऑफ दैट गोरी टेल, वो जो 2014 की थी। ये जो धरने दिए जा रहे हैं और रोज़ इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये मज़मूम इरादे हैं, नापाक का वो अज़ाइम है जो पाकिस्तान को, अब ये क्यों हो रहा है, एक अकल के अंधे को भी ये बात समझ में आ रही है कि हमारा IMF का प्रोग्राम हो चुका, शायद अगर पाँव पे खड़ी हो गई तो फिर हमें कौन पूछेगा। लिहाजा अपना ये बाज़ार गर्म करो, हर जगह उद्यम मचाओ, वहाँ पर जत्थे जो हैं वो जाएं। वहाँ पर पुलिस का अफसर, एक सिपाही शहीद हुआ इस्लामाबाद में, और हर जगह अब जहाँ पर अफरा तफरी मचाई जाएगी, जहाँ पर शोर गुल होगा, जहाँ पर धरने दिए जाएंगे, तो कौन आके सरमायाकारी करेगा? कौन पाकिस्तान में आके अपना ये रिस्क लेगा? तो आंखें खोलने के लिए तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स आंखें खुली रखें, कान खुले रखें, अपनी समझ को खोलें, देखें उनके साथ हुआ क्या है। उनको वरगला कर डी चौक तक लाने की बात की गई, बाद में लीडर गायब हुआ, मुकदमात उन पर हुए, रेजिस्टेंस उन्होंने दिखाई, सामना जो भी तशद्दुद हुआ या जो नहीं हुआ उसका सामना उन्होंने किया। उनके लीडर्स वहां से राह फरार अख्तियार करके चाय पीने या गायब हो गए, वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर अमल पैरा थे। और जो लोग वहां पर थे डी चौक के ऊपर, जो एहतजाज करने आए, उनके इंकशाफात भी आप सुने जरा। वो कल भी कुछ इंकशाफात थे और आज जो गिरफ्तार हुए, आप इंकशाफात सुने, होशबा इंकशाफात। कोई 2000 रुपए पर डे, कोई अफगानी शहरी जो वहां लाया गया और टास्क दिया गया कि आपको तोड़ फोड़ करनी है, टास्क दिया गया कि आपको अमलाक को नुकसान पहुंचाना है, रियासत को नुकसान पहुंचाना है। जरा सुनते हैं कि जो इंकशाफात हैं होशरुबा इन लोगों के जो गिरफ्तार हुए। लेट्स हियर दिस योरसेल्फ।
मेरा नाम ख्याल गुल है, मैं अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और पीटीआई ने मेरे को 2000 दिन का लालच दे के मेरे को अपने साथ पेशावर से यहाँ धरने के लिए बुलाया है और अभी तक ना मेरे को पैसा मिला है और ना वो मेरे को नज़र आए। वो खुद भाग के चले गए और हमको इधर पुलिस ने पकड़ लिया है और इनको साथ देने का कोई मतलब नहीं है। हमारा नाम मौलादाद है और इसका नाम अब्दुलबारी है, इसका जमालुद्दीन है। हम दोस्त है, पेशावर से आए पीटीआई की तरफ से। पीटीआई वाला ने हमको पैसे दिए थे कि जाके इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करे और किसी को पैसे मिले और किसी को पैसे नहीं मिले, वो भाग गए। हमारा उनसे ये पैगाम है, देखो अभी हम हवालात में अफगानियों भाइयों से ये गुजारिश है हमारा कि इधर किसी का तोड़ फोड़, किसी के गाड़ी नहीं जलाना है, किसी का नुकसान नहीं करवाना है। जमानुम अब्दुर्रहमान दा जमा ताल्लुक दा अफगानिस्तान सरा दा मूंग दलता पेशावर की मजदूरी को ख्वारी मेहनत को खपल बचे त हलाल रिजक पैदा को नो द पीटीआई कारकुनान अफगानान वाड़ी ची मूंग सरा په درنا کې ګډون وکړي او اسلام آباد ته لاړ شي، هلته ورونه واچي، هلته نقصانات راولي. نو زما له هغو افغانانو څخه غوښتنه دا ده چې د دوی غوښتنې ونه مني. और नाज़रीन, जो स्क्रिप्ट अली अमीन गंडापुर साहब ने सुनाई, उस स्क्रिप्ट के मुताबिक तो वो किसी भी बॉलीवुड हीरो, यानी आप अगर 1990 की दिहाई की अक्षय कुमार की मूवीज देखें तो शायद वही एक कमी रह गई कि एक आध हेलीकॉप्टर आ जाता वहां पर, या वो उस जमाने की जो फिल्म हम देखते थे कि कार्रवाइयाँ के वो जिस तरह उन्होंने बयान किया है कि छत पर छुप गए, एहलकार आया रात को 2 बजे, फिर वहां से फरार हुए, फिर पैदल सफर करके मारगला चले गए, फिर मारगला पे उनको एक गाड़ी को पत्थर मार के रोका, फिर गाड़ी में बैठे, फिर शांगला से होते हुए हरिपुर से होते हुए वो, यानी जो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर कमी रह गई है तो वो ये कि कोई अगर इसमें हीरोइन आ जाती या इसमें कोई और बॉलीवुड के कैरेक्टर्स आ जाते। पूरी की पूरी स्क्रिप्ट थी। और मजे की बात है कि स्क्रिप्ट को सुनाने के बाद कल एक इजलास हुआ और इजलास में अली अमीन गंडापुर साहब को पगड़ी पहनाई गई, रिवायती पगड़ी पहनाई गई एमपीएस की जानिब से। और बैरिस्टर सैफ ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने अहदाफ जो थे उसका हुसूल जो है उसको मुमकिन बना दिया। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की यानी बानी पीटीआई की रिहाई तक ये एहतजाज इसी तरह इसी स्ट्रैटेजी के साथ जारी रहेगा। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, कारकुनान को बेवकूफ बनाया, पगड़ियां भी पहनी, तारीफें भी बटोरी और अब अपने यूट्यूबर्स को इस नौकरी पे लगा दिया है कि वो साबित कर सकें कि अली अमीन गंडापुर बिल्कुल इनोसेंट थे और जो वो कर रहे थे वो उनकी हिकमत अमली थी, जिसके तहत उन्होंने बहुत बड़ा चकमा दे दिया। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। शहजाद अकबर साहब ने अभी कुछ देर कबल एक ट्वीट की, बैरिस्टर सैफ ने लिखा कि अली अमीन गंडापुर साहब वॉज विक्टोरियस, या उनका जो भी मिशन था वॉज सक्सेसफुल। तो बैरिस्टर जो शहजाद अकबर साहब है उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल, इमरान खान 10 दिन की कैद तन्हाई में हैं, उनकी जो बहनें हैं उज़मा और अलीमा खान, उन दोनों को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से जिस्मानी रिमांड उनका जो है हो चुका है और बाकी सब महफूज है, अल्लाह का शुक्र है। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने बेनकाब किया बैरिस्टर सैफ की इस बात पर जब उन्होंने कहा कि ही वॉज विक्टोरियस, या वो सक्सेसफुली अपने अहदाफ मुकम्मल कर सके। तो इस पूरी सूरत हाल में आपको नजर रखनी है इन यूट्यूबर्स के ऊपर, क्योंकि बड़ी बारीक कार्रवाई डाली जा रही है, कोशिश की जा रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब को फिर हीरो बनाने की कोशिश की जाए। तो तहरीक इंसाफ एक कारकुन, वैसे उनको कहना सुनना बोलना शायद कोई फायदा नहीं है और अब तो तरस आता है उन बेचारों के ऊपर, लेकिन यकीनी तौर पर इस सूरत हाल से शायद कुछ सीख सकें। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी शगुफ्ता मलिक साहबा अवामी नेशनल पार्टी की सीनियर रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा से, और उज़मा किरदार साहबा नून लीग की सीनियर मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से होंगी, और हम दोनों से गुफ्तगू करेंगे और बात करेंगे क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी कुछ देर कबल बड़े हंगामा आ रही के फुटेजेस आए हैं। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवाल उज़मा किरदार साहबा हमारे साथ नून लीग से, शगुफ्ता मलिक साहबा अवामी नेशनल पार्टी से, फरहान विक साहब भी सोशल मीडिया एक्सपर्ट साथ होंगे प्रोग्राम में। उज़मा साहबा ये बताएं, क्योंकि बहुत बारीक जिस तरह हमने कहा कि गेम डाली गई, और ये उज़मा साहबा शायद हमारे साथ अभी नहीं है, शगुफ्ता साहबा से स्टार्ट करते हुए शगुफ्ता साहबा ये बताएं कि अभी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में क्या हुआ, ये मंजर जो हमने देखा कि गुत्तम गुत्ता लड़ाई, हंगामा आराई, आपस में मारपीट, कहा गया कि कोई तैनाती के ऊपर 2 एमपीएस के दरमियान पहले नोकझोंक अपोजिशन और हुकूमती अरकान में हुई है, उसके बाद फिर ये हुई है। ऐसा मंजर तो हमने कभी नहीं देखा शायद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कि लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर दें। साहब जी जी बिल्कुल, मैंने भी अभी कुछ वीडियोस देखी है और बहुत ही अफसोस हुआ, क्योंकि मैं इस खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का हिस्सा रह चुकी हूँ और मैं 10 साल सूबाई असेंबली की मेंबर रह चुकी हूँ। और आप यकीन करें कि हम हमेशा बात करते थे
कि दूसरे सूबों में कभी कभी हो जाता था, इवन इख्तिलाफ हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज का, कोई लड़ाई झगड़े का भी हम सुन लेते थे, लेकिन हम अक्सर अपने सहाफी जो हमारे भाई होते थे उनसे हम यही बात करते थे कि पख्तूनख्वा की अपने रिवायात है, हमारे यहाँ आपकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे हो, लेकिन जो रिस्पेक्ट था और जो हमारी जो कल्चर का एक वो था कि आपने किस तरीके से पार्लियामान में बात करनी है, इख्तिलाफ जरूर होता था, हम अपोजिशन में भी रहे हैं, हुकूमत में भी रहे हैं, लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ, आप यकीन करें कि ये जो आज की जो जिस तरीके से असम्बली पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल करना और असम्बली में बैठ के एक दूसरे को जिस तरीके से हाथापाई, आप यकीन करें इतना अफसोस हुआ है कि पहली दफा मुझे फील हो रहा है कि अच्छा है कि मैं इस पार्लियामान का हिस्सा इस दफा नहीं हूं जो अभी। अच्छा शगुफ्ता साहब ये बताएं ना कि मैं आप 10 साल कहती हैं आप रुकन रही हैं, आपने ऐसा मंजर नहीं देखा, और मैं बताऊं कि जो कल्चर है पश्तून उसमें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसमें मैंने भी नहीं कोई देखा हो कि जो आप मंजर हैं, तो ये किस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो लोग आपस में लड़ रहे हैं और ये गालम गलोच है, ये कैसे एमपीएस इलेक्ट हुए हैं, कौन सी क़यादत है, क्या है, ये कौन लोग हैं? देखिए बदकिस्मती है हमारे इस पूरे सूबे पख्तूनख्वा और पख्तून की बदकिस्मती है कि ऐसे गैर सियासी लोगों को मुसल्लत किया गया है। और आप देखें कि मुसलसल अगर आप मेचोरिटी की बात करती है और एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो चले बंदा बात करता है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों में मेचोरिटी आ जाती है, सियासी उस पे वो पार्लियामान का हिस्सा बनते हैं तो उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन ये तो आप देखें कि जो 2013 की असम्बली थी उससे बदतर फिर 18 से बदतर, अब से बदतरीन जो असम्बली इस दफा हम देखने को मिली, ये तो ना पख्तून रिवायात है, ना पख्तून कल्चर है, ना पख्तून वली है, बल्कि ये ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के कसदन अमदन ऐसे लोगों को पार्लियामान में बिठाया गया है ताकि हमारी जो पख्तून वली है, जो हमारे मुआशरे में जो रिस्पेक्ट और जो पार्लियामानी रिवायात थे उसको पामाल करने के लिए, उसको इस तरीके से उछालने के लिए कि आज पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में पख्तून के हवाले से, लेकिन ये पख्तून की बात नहीं है, यहाँ पे गैर सियासी लोगों को, इमेच्योर लोगों को कसदन लाया गया है। और ये जो पार्लियामान का तकद्दुस किससे, ये भी कसदन हो रहा है, या बाकायदा प्लानिंग से आप अपने जो हमारे क्या कह सकती हूँ कि जो ड्रामे हो रहे हैं और जो एक कॉमेडी, ये आप कह रही हैं कि ये पूरा जो हमने आज मंजर देखे हैं, ये आप कह रही हैं कि ये ऐसा नहीं है कि हादसाती तौर पर हुआ है, बल्कि ये प्लान तरीके से डिग्रेड किया जा रहा है असेंबली को, और ये प्लान तरीके से जो लो ग्रेड लोगों को लेकर आया गया, बिल्कुल प्लान है ये सारा। तो उज़्मा साहब आपने भी देखे मंजर कुछ देर कबल, उज़्मा गद्दार साहब, पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर अरकान असेंबली गुत्तम गुत्ता आपस में मार रहे हैं एक दूसरे को, और ऐसे फुटेजेस देखकर दिल भी दुख रहा है। और ये जिस तरह हम ये कह रही हैं कि ऐसा ना पख्तूनख्वा असेंबली का कल्चर रहा है, ना वहां की आवाम का कल्चर रहा है, ये बिल्कुल ही कॉन्फ्लिक्टिंग है जो स्क्रीन पर मनाजिर देखते हैं। उज़्मा साहब जी, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो आप असेंबली में देख रहे हैं, केपी असेंबली में वो अकाश है पूरे हमारे जो ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि जितनी भी पीटीआई है पाकिस्तान में, वो उसकी जो ज़हन साजी की गई है और जो उनको सिखाया गया है और जिस रास्ते पे उनको डाला गया है, ये वही हो रहा है जो आज आपने केपी असेंबली में देखा है। कोई आप जिसे कहते हैं मुहज़्ज़ब या एक तमीज के साथ या रिस्पेक्ट और इज्जत के साथ एक दूसरे के लिए बात करना, कोई डिसेंट बिहेवियर रखना, कोई इखलाकियात जो है उसको मलूज़े खातिर रखना, ये सारी चीजें तबाह कर दी हैं और ये तबाह की गई हैं जानबूझ के। सबसे बड़ा नुकसान इस सोसाइटी का ये हुआ है। और बानी साहब जो हैं उन्होंने तो ये एक बेड़ा उठाया हुआ था कि मैंने इखलाकियात तबाह कर देनी है पूरे पख्तूनख्वा की, पूरे पाकिस्तान के जो लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनकी कोई इनको बड़े छोटे की तमीज नहीं रही, इनको एक दूसरे के लिए कोई टॉलरेंस या एक्सेप्टेंस नहीं रही और सिर्फ एक दूसरे के दस्ते गिरेबान है। और ये इसलिए है क्योंकि बानी साहब को ये पसंद है। बानी साहब
आपको गालम गलोच भी पसंद है, बानी अच्छा, और उस साहब ये बताएं कि आपने बानी साहब का जिक्र किया है, तो उस पर जो एहतजाज हुआ इस्लामाबाद में और उसके बाद बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बड़ा कामयाब रहा, अपने अहदाफ का उसूल मुमकिन बनाया अली अमीन गंडापुर ने, वहां पे कुछ एमपीएस ने कल उन्हें पगड़ी भी पहनाई रिवायती और इज्जत भी दी उनको, लेकिन शहजाद अकबर साहब ने कहा कि जी बड़ा कामयाब रहा कि इमरान खान 10 दिन कैद तन्हाई में और चले गए, उस्मा और खान और अलीमा जो हैं उनको जिस्मानी रिमांड दे दिया गया दहशतगर्दी की अदालत ने, तो इससे कामयाब और क्या होता है, यानी ये जो उनका नुकसान हो गया पूरी पार्टी का क़यादत का, तो ये कामयाब रहा या नुकसान दे रहा पीटीआई के लिए जो कुछ हुआ अली अमीन गंडापुर ने जो किया? उस्मा साहब अच्छा, आपको इनकी जो बयानियां है ना जी, वो तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा पे बेस्ड है। जो असल हकीकत मैं आपको बताती हूँ क्या है जी, असल हकीकत ये है कि ये वरगला के लोगों को लेके आए केपी से, ज्यादातर तो इंतजामिया थी और उसमें केपी की पुलिस थी और उसमें सारे जो केपी के वो आपको पता है क्रेन्स और फायर ब्रिगेड और 1122 सारे वो, लेकिन उसके अलावा जो कुछ लोगों को ये ले आए पैसे देके, तो आके इन्होंने क्या किया, उनको बेआसरा छोड़ दिया डी चौक पे, खुद सब गायब हो गए, यानी कि कोई लीडर देखने को नहीं था। सीएम केपी जो था वो भी भाग गया और कहा कि जी हमारी तो जान को बड़ा खतरा है, और बाद में इनका ये बयानिया था होना था कि देखें जी हम तो थे नहीं वहां पे, तो कारकुनान जो है वो बहुत इमोशनल हो गए और वो अपने जज्बात को काबू में नहीं रख सके, और वो हर कारकुन जो था वो उसमें उसके अंदर का इमरान खान निकल आया। और हुआ क्या कि जो बेचारे पैसे दे के गरीब गुरबा आए हुए थे वो पुलिस के हथे चढ़ गए। जाहिर है कि वो एक वफाक पे आप जब एक हमला करेंगे, जबकि इतनी यहाँ पे उस्मा साहबा ये कितना एक नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कितना कंसर्निंग है कि आज हमने अभी इंटरव्यूज भी दिखाए हैं, उसमें जो गिरफ्तार हुए कई अफगान नेशनल्स हैं जो 2000 रुपए पर डे के ऊपर वहां पर आए थे, एक नहीं कई ज्यादा, कई बहुत सारे। तो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, दहशतगर्दी के मामला अलग हैं और उसमें नेशनल सिक्योरिटी की वजह से कितनी बड़ी थ्रेट थी कि आप पैसे देके अफगान नेशनल्स को लेकर आए एहतजाज के अंदर और उनको कहा गया कि आपको तोड़फोड़ करनी है, पेट्रोल बम फेंकने हैं, अमलाक को नुकसान पहुंचाना है। इरफान, मैं कहती हूँ कि इनकी पाकिस्तान के लिए कोई इनके दिल में मोहब्बत नहीं है, कि ना इनको रियासत का ख्याल है, ना पाकिस्तान की मईशत का कोई ख्याल है, इनको सिर्फ इक़्तिदार की हवस रह गई है। उसके लिए ये लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए लोगों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं, और असल जो मकासद है, मैं तो कहती हूँ कि अब लोगों की आंखें खुल गई हैं, उनको समझ पाकिस्तानी तो जो वो हिब्बे वतन है वो तो इनके साथ अब कोई नहीं निकलेगा, इसीलिए इन्होंने अफगान लोगों को पकड़ के साथ लेके आए हैं, खुद भाग गए सारे और उनको छोड़ दिया। और वो अब अच्छा इस पॉइंट पे उस्मा साहब जा दीजिएगा, मैं शगुफ्ता साहबा से एक चीज पूछना चाहिए। शगुफ्ता साहब, आज हमने ये फुटेजेस देखे कि अली अमीन गंडापुर साहब को बाकायदा जो है वो पगड़ी पहनाई गई और एमपीएस की तरफ से बाकायदा इज्जत अफजाई उनकी की गई, और जैसा जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कोई वर्ल्ड कप जीता है जो वापस आए हैं और उनको जो है उनकी जो पूरी कहानी अलिफ लैला की उन्होंने सुनाई है जिसका हमने जिक्र भी किया शुरू में, तो वो उस पर पजीराई उनको मिली। ये कौन एमपीएस थे, क्यों ये कर रहे थे? अगर अंदरूने खाना जज्बात बुरे थे तो ये ऑप्टिक्स ऐसे क्यों दिखाया गया कि अली अमीन गंडापुर कुछ हासिल करके आए बहुत बड़ा? ये बेचारे जो है वो निदामत और शर्मिंदगी के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, और वो असेंबली में जो बैठे थे उनके चेहरे आपको नजर आ रहे थे कि वो तो ऊपर भी नहीं देख रहे थे, उनको इतनी ज्यादा वो शर्मिंदगी महसूस हो रही थी जब सीएम साहब उनके बात कर रहे थे। मुझे तो खुद इस बात पे हैरानगी है कि एक बंदा जो है वो पख्तूनख्वा के नौजवानों को जिस तरीके से दहशतगर्दी और एक अफरा तफरी फैलाने के लिए आप इस्लामाबाद उनको यहाँ पे छोड़ के वो खुद भाग गए हैं, और वो किस तरीके से भागे हैं, क्या प्लानिंग थी, फिर क्या हुआ, फिर किस तरीके से वो वहां पे नमूदार हुए, वो तो मैंने आपको बताया कि एक कॉमेडी की इस पे पूरी वो फिल्म बन सकती है। लेकिन ये जो पगड़ी पहनाना, ये वही इनके पीछे कुछ 4-5 लोग हैं जिन बेचारों को भी अपनी जो जाती कुर्सी और जाती अना और वजीर आला के साथ, तो डेफिनेटली वही लोग होंगे, जिस तरह बैरिस्टर सैफ है इस तरीके से और भी कुछ लोग हैं। लेकिन जो पख्तूनख्वा की अवाम जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि उनका जो मजाक और जो जिस तरीके से वो चीजें आ रही है, तो वो तो बच्चे को भी पता है कि एक सूबे का वजीर आला जो है वो बात करता है कि मैं 12 इजला में घूम के और मेरे पास जेब में 1 रुपया भी नहीं था।
अब 1 रुपया जेब में नहीं है, लेकिन वो 12 जिलों में घूम के अचानक वो नमूदार हुए हैं। हीरो तो नहीं कह सकूंगी, विलेन की तरह वो नमूदार हुए हैं। वो तो पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट है ना उस्मा साहब, आपने सुनी, आपको इस पर कितना हंसी आई है? ये तो कॉमेडी भी है, बल्कि ये वो जो अभी मैं जिक्र यही कर रहा था कि 90s में बॉलीवुड मूवीज में जो एक्शन फिल्म्स अक्षय कुमार और ये लोग, यानी बस यही इसमें था कि एक आध हीरोइन होती और कुछ कैरेक्टर्स और होते जो उन्होंने पूरा एक विलन का कैरेक्टर, पूरी फिल्म उन्होंने बनाई कि मैं मारगला चढ़ा, फिर मैं उतरा, फिर मैंने गाड़ी पत्थर मार के रोकी और फिर मैं 12 अजला में गया। मेरे पे आपको उस्मा साहब कैसा लगा ये जो पूरी कहानी थी? देखिए मैं तो बड़ी महसूस हो रही हूँ। गंडापुर को मेरे ख्याल में ब्लॉकबस्टर बनाने में मेरी तरफ से बहुत मुबारक आप दे दे। वो अगर सीएम केपी तो बनने के काबिल है नहीं, तो शायद फिल्मों में कोई पैसा 2 टके उसको मिल जाए और वो अपना कोई नाम बना लेगा। जिस तरह इनके बानी साहब ने कहा था कि 12 मौसम है, इसी तरह इन्होंने 12 अजला बना लिए हैं। हाँ, वो 12 अजला पता नहीं वो किधर से आए और कहाँ गए, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो ये इनकी ड्रामेबाजी और ये जो टोपी ड्रामा है ना, अब सिवाय इसके कि हम बैठ के उससे महसूस हो, लेकिन देखिए दिल तो दुखता है ना। दिल इसलिए दुखता है कि पाकिस्तान इतने मुश्किल हालात का सामना कर रहा है। हमारी मईशत जो है उसको हम संभाला देने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस है, इसके हम मेजबान हैं और पूरी दुनिया से हमारे जो है वो प्रीमियर्स आ रहे हैं, हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं। सो मच सो कि इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहा है, और वो जाहिर है वो एक इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे ना अगर वो देखेंगे कि ये पुरसुकून मुल्क है, यहाँ पे हमें वेल्थ क्रिएशन होगी और फिर उसके बाद हमारे नौजवानों को नौकरियां भी मिलेंगी और इकोनॉमी जो है वो दोबारा अपने रास्ते पे चलना शुरू होएगी। तो बड़ा अहम लम्हात है ये, जब सब कुछ, जब ये ऑप्टिक्स से सारे बड़ा अफसोस होता है कि आप अपने मुल्क दुश्मनी क्यों कर रहे हैं भाई? आप हफ्ते बाद कर लें, ये खत्म हो जाती कॉन्फ्रेंस, तो फिर आप जितना मर्जी आपने बाजे बजाने हैं, जितने मर्जी ढोल बजाने हैं, जितने मर्जी जो भी आपने तमाशे करने, और केपी में बैठ के क्यों नहीं करते? केपी में बैठ के आप बड़ा रेलेवेंट सवाल है वो सब है, लेकिन इजाजत दीजिए कि मैं फरहान विक साहब को खुशामदीद कहूं। फरहान विक साहब, एक तो आपको आवाज आ रही है फरहान विक साहब आप तक मेरी? फरहान विक साहब साथ हैं जी? फरहान विक साहब जी, फरहान विक साहब तक आवाज पहुंच रही है? नहीं जी, गालिबन फरहान साहब ये बताएं, क्योंकि एक तो वो कार्रवाई है जो अली अमीन गंडापुर ने कहानी सुनाई है जिस पर चर्चा हो रहा है, वो ज्यादा खतरनाक है या वो ज्यादा खतरनाक है जो उनके यूट्यूबर्स या जो पीटीआई की मार्केटिंग एजेंट्स हैं जो सहाफी बन के बैठे हुए हैं यूट्यूब पर, एक कहानी वो बना रहे हैं? सर, वो बड़ी बारीक बीनी से बड़ी कार्रवाई जो डालने की कोशिश हो रही है कि वजीर आला केपी हैं तो मसरूफ है, तो मीटिंग्स भी होती हैं, तो ये तो हो सकता था, तो इतनी गुंजाइश तो देनी चाहिए। और फिर वो जो उनकी, जैसे इमरान रियाज ने पूरा बताया कि किस तरह अली अमीन गंडापुर से राब्ता हुआ उनका, तो उन्होंने बताया कि छत पे छुप गए थे, फिर 2 बजे निकले, छत से भागे, फिर पैदल मारगला की पहाड़ी क्रॉस की, उसके बाद गाड़ियां रोकी और 12 अजला। तो ये यूट्यूबर्स जो कार्रवाई डाल रहे हैं, ये ज्यादा खतरनाक नहीं है इनके जो पीटीआई के वोट बैंक को गुमराह करने की जो कोशिश हो रही है? फरहान साहब जी, सफान भाई, क्योंकि ये चीज अब सारी कौम के सामने वाज़ेह हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नजर आ रहे हैं, उनका जो कोर नैरेटिव है वो ये है कि उनको जो सोशल मीडिया के ऊपर अब उनकी अर्निंग का एक पूरा मॉडल डेवलप हो चुका है, वो मॉडल उनका रन करता है। अब इस मॉडल को सस्टेन करने के लिए कोई भी ऐसा इवेंट होता है जहां पर बज़ाहिर आपको ये नजर आता है कि पीटीआई एक बैक पे चली गई है या पीटीआई को शिकस्त हो रही है, तो फिर इनके लिए बड़ा जरूरी होता है कि हम किसी तरीके से वो नैरेटिव में जो होल्स हैं उनको जाकर कवर करें। जहां तक गंडापुर साहब का ये पूरे का पूरा वाकया हुआ है, उसके बाद आप देखेंगे शुरू में जो पीटीआई के जितने भी सोशल मीडिया के लोग थे, मुतफ़िका तौर पर बोला कि ये जो गंडापुर साहब की एक्सप्लेनेशन है ये हमें काबिल कबूल ही नहीं है। इसमें पीटीआई के काफी लीडर्स भी थे जिन्होंने इनिशियली ये स्टेटमेंट जारी की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कोई फिर यूट्यूबर्स का एक पूरा ग्रुप एक्टिव होता है, वो बैठकर फिर अपना ब्लैंक्स करते हैं, कोई अपनी तरफ से कहानी डालता है, कोई इधर से करता है, तो उसके बाद वो अपनी तरफ से एक मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव लेकर आते हैं। आज तो बल्कि एक नई चीज स्टार्ट हुई है कि वो अपने वर्कर्स को कह रहे हैं कि आप लोग ये मशहूर कर देंगे कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील का हिस्सा है, ये जो भी हो रहा है ना। अच्छा, हालांकि कोई डील नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन वो खुद से अब कहानियां बना कर कर रही हैं। आज मुर्जा सोलंकी साहब ने एक ब्रेकिंग न्यूज भी दी है कि जो इमरान रियाज साहब जिनका आपने जिक्र किया, वो जब वजीर आला हाउस में पहुंचे हैं तो उसके बाद उनमें और गंडापुर साहब में बाकायदा तलह कलामी हुई है और मामलात काफी गर्म भी हुए हैं। जब उन्होंने सवाल किया गंडापुर साहब से कि जी आपने हमें शर्मिंदा कर दिया, आप वापस आ गए, तो बड़े सख्त उसके बाद हालात डेवलप हुए हैं और उसके बाद फिर अब यूट्यूब के ऊपर बस हमें कहानियां सुनने को मिल रही।
अच्छा, तो ये जो अभी जो कहानी बनाई जा रही है वो अली अमीन गंडापुर साहब की फेस सेविंग के लिए कहानी बनाई जा रही है या अली अमीन गंडापुर साहब को डिग्रेड किया जा रहा है? क्या कहानी क्या हो क्या रहा है, क्या काम कर रहे हैं यूट्यूबर्स इनके? जी सफान भाई देखिए, ये आए तो इधर के शायद अमेंडमेंट के लिए कि अमेंडमेंट के ऊपर हम एहतजाज कर रहे हैं जी। पीटीआई के वर्कर्स को इन्होंने ये बताया कि जी हम इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज कर रहे हैं। और आप अंदाजा करेंगे आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद में जो से आईजी इस्लामाबाद के रिमूवल के लिए आप एहतजाज करने आया करूंगा। अच्छा, तो इमरान खान साहब की रिहाई मंजर आम से गायब हो चुकी है, आप वो कह रहे हैं कि जी मैं आईजी इस्लामाबाद की रिहाई के लिए एहतजाज करने आऊंगा। तो इसका वही मतलब है जो कि हर बंदे को समझ आ रहे हैं कि गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं, लेकिन वो जो यूट्यूबर तबका है वो हर वक्त कोई नई कहानियां सोचता रहता है कि इधर ले जाओ मामला तो उधर ले जाओ, हालांकि अब हर चीज वाज़ेह हो चुकी है, इसके बाद पीछे क्या रहते हैं। एग्जैक्टली। और मेरा ख्याल से उस्मा साहबा आप और शगुफ्ता साहबा कमेंट इस पे लूंगा। शगुफ्ता साहबा के क्या आपको नहीं लगता कि ये यूट्यूबर ज्यादा लीथल, ज्यादा डेंजरस हैं कि एक तो इनके लीडर्स बेवकूफ बनाते हैं, इनके जो वोटर्स हैं उनको लेके आते हैं डी चौक और गायब हो जाते हैं, और फिर ये यूट्यूबर्स उससे भी दो हाथ आगे जो उसको डिफेंड करते हैं, फिर बयानियां बनाते हैं और बयानिया में लूप होल्स को निकालते हैं और फिर पेश करते हैं हीरो बना के, जो अभी भी करने में लगे हैं फेस सेविंग में वो लोग। जी शगुफ्ता साहब। जी देखिए बात जी देखिए, ये लोग ये तो है आपको कि- पता है कि पख्तूनख्वा की जितनी भी बजट है उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये सारे पेड लोग हैं जो सोशल मीडिया पे इस तरीके से इनके हवाले से जो बात करें, तो अब तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया में खुल के आके लोग बात करें। इनके अपने वर्कर्स, इनके अपने जो नौजवान थे वो खुल के बात कर रहे हैं कि जो सीएम है उन्होंने क्या ड्रामा किया है। तो इस हवाले से तो जारी बात है कि वो यूट्यूबर और जो सोशल मीडिया के इनके लोग हैं वो तो हुकूमत के जो पैसे हैं, जिस तरीके से पख्तूनख्वा का जो बेदरीग उनके बजट का इस्तेमाल हो रहा है। आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में इतने ज्यादा इश्यूज है, लेकिन आप देखिए कि वजीर आला साहब जो है आज तो उनकी तकरीर देख के मुझे ये हैरत हुई कि आज तो वो बदुआएं देने लगे थे। उनके पास कहने को कोई बात नहीं थी, या तो वो आईजी के पीछे लगे थे, उनको धमकियां दे रहे थे, और या वो बदुआएं दे रहे थे। ये एक सूबे का वजीर आला, एक ऐसा सूबा जो ऑलरेडी दहशतगर्दी की वजह से फ्रंट लाइन है, एक ऐसा सूबा जहां पे रोजाना की बुनियाद पे डेंगू से, अब कल 2 केसेस मुझे कॉल करके बताया गया है कि डेंगू से 2 नौजवान जो है वो फौत हुए हैं। हेल्थ के हालात आप देखिए तो ये तो जारी बात है कि जो मैंने आपको बताया कि प्लानिंग से ये सब कुछ हो रहा है। आपकी जो इश्यूज है उसको डाइवर्ट करने के लिए पख्तूनख्वा की असेंबली की आपने बात की, वहां की खुद मेंबरान जो है उन्होंने भी बैठ के यही बात की है जो स्पीकर साहब ने इजलास बुलाया था कि क्या लेकिन आपने निशानदेही की कि रियासत का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। उस्मा साहबा, एक तरफ उस्मा किरदार साहबा के एक तरफ यूट्यूबर्स को रियासत का पैसा मिल रहा है, दूसरी तरफ अफगान नेशनल्स को मिल रहा है, फिर तीसरी तरफ हमने सुना कि टीएमओ से बाकायदा एमपीएस को जारी हुआ पैसा कि आप पैसे अवाम लेकर आए वहां पर 20-20, 25-25 लाख रुपए। तो ये सरकारी वसाइल किस तरह खर्च हो रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी है उस्मा किरदार साहबा? देखिए बात सर ये है कि इन्होंने जो केपी के जो सारे पैसे हैं टैक्स पेयर के, वो समझा हुआ है कि जी हमारी कोई जाती जागीर है, हम उससे चाहे जलसा खेलें, चाहे हम उससे लोगों को खरीदें, चाहे हम उससे इन्फ्लुएंसर्स हायर करें। आपने पहले नहीं देखा इन्होंने किस तरीके से 5000 इन्फ्लुएंसर्स केपी टैक्स पेयर के पैसे से हायर किए थे, और फिर उन्होंने तो सारा दिन बैठ के वो प्रोपेगेंडा करते थे इनके लिए। तो ये इनकी पुरानी रविश है। और मैं आपको एक बात बता दूं सुफान, ये जो हम सोच रहे हैं ना कि पता नहीं ये कैसे हो गया और वो कैसे हो गया, ये बकायदा एक प्लान के मुताबिक ये लोग चल रहे होते हैं। आपने देखा था जब गंडापुर गायब हुआ है तो इनकी सारी वो शंदाना गुलजार, वो ताउमर अयूब, वो फलाना, वो ढिमका, असद कैसर, कैसे इन्होंने कैसे पूरा एक नैरेटिव बनाया। मैं उसमें सब क्योंकि वक्त इख्तिताम पे पहुंचा है सेगमेंट का, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका भी और शगुफ्ता साहबा का। प्रोग्राम में आप दोनों ने ज्वाइन किया और अहम तरीन नुकात पे गुफ्तगू करी। फरहान विक साहब ने भी एक ब्रेक के बाद सिर्फ समराइज करने आएंगे, इसको हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात जो शायद कभी पीछा ना छोड़े। तहरीक इंसाफ की क़यादत अली अमीन गंडापुर कहाँ गायब हुए, क्यों गायब हुए, कैसे बाजियाब हुए, कहाँ से निकले और क्यों, कैसे, किस तरह कहाँ तक पहुंचे, ये सारे सवालात उनके पीछा करते रहेंगे, उनकी क़यादत के पीछा करते रहेंगे, कारकुनान की तरफ से पूछे जाते रहेंगे। यूट्यूबर्स की जो पीटीआई के बारीक कार्रवाई है उसको भी बेनकाब किया प्रोग्राम में। फीडबैक आप दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।